हेलो बच्चों, एलटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th के आहार नाल के बारे में, जो परीक्षा में लगभग 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं आहार नाल क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, पाचन ग्रंथियां क्या होती है, इनसे क्या स्रावित होता है, कौन से एंजाइम किसका पाचन करता है, किसका अवशोषण होता है, किसका पाचन होता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आहार नाल की लंबाई जो 32 फीट होती है और ये इसकी लगभग 9 से 10 मीटर में होती है। इसके जो भाग हैं ये है मुख गुहा और ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये आहार नाल के भाग होते हैं। पाचन ग्रंथियां जो होती है, ग्रंथि का मतलब थैली, एक थैली जिसका आकार होता है उसे हम ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें एक लार ग्रंथि होती है, एक जठर ग्रंथियां होती, यकृत होते हैं, अग्न्याशय और आंत ग्रंथियां होती है। ये आपकी पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि मुख गुहा में जो भोजन होता है वह बोलस कहलाता है। ठीक, और ग्रासनाल की लंबाई होती 25 सेमी, जिसमें क्रमाकुंचन गति के कारण जो भोजन होता है वह मुख गुहा से आहार नाल तक, आमाशय तक आता है। कहां से? मुख गुहा से आमाशय में आता है। किसके द्वारा? ग्रास नाल के द्वारा, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 सेमी है। ठीक, और इसमें आमाशय होता है जिसका आकार जे आकार का होता है और उसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहते हैं, जिसे हम, और इसका रंग भूरा हो जाता है और इसे हम कायम कहते हैं। भोजन का रंग कैसा होता है? भूरा हो जाता है। किसके कारण? जब भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है तो इसमें क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन को पीसा जाता है पूरी तरीके से, उसको एकदम पूरी गोंद की तरह बना दिया जाता है, जिसका रंग भूरा हो जाता है और इससे हम कायम कहते हैं। तत्पश्चात भोजन छोटी आंत में आती है, उससे पहले ग्रहणी में आती है। ग्रहणी के 2 हिस्से होते हैं या 2 भाग होते हैं, एक यकृत होता है, एक अग्न्याशय होता है। तो जो यकृत होता है उसमें पित्ताशय पाया जाता है और पित्ताशय से पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस क्षारी होता है। पित्तरस क्या होता है? क्षारी होता है। और अग्न्याशय एक ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे बड़ी आंत और फिर बात करेंगे गुदा द्वार, जिसे भोजन जो होता है, अवशेष जो बचता है जब वहां जाकर रुक जाता है, उसी को हम काइल कहते हैं। ठीक, और फिर हम बात करेंगे भैया किसकी? लार ग्रंथियां की। लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजिह्वा, अधोहनु, कर्णपूर्ण ग्रंथि। ठीक, इनसे लगभग 1.5 लीटर पर डे लार का स्राव होता है। ये वयस्कों के लिए है, लेकिन बच्चों में जो लार का स्राव होता है वह इससे अधिक कहीं होता है। ठीक ना। और फिर हम देखेंगे किसका? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां जो होती है वो हमारे आमाशय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, और ये असंख्य होती है, जिनसे जठर रस का स्राव होता है। कौन से रस भैया? जठर रस का स्राव होता है। ठीक, जठर ग्रंथियों से। बात आती है यकृत की। अभी हमने आप इससे पहले चर्चा भी किया था, यकृत में पित्ताशय होता है। पित्ताशय एक थैली है जिससे पित्त रस का स्राव होता है। किसका? पित्त रस का स्राव होता है। और पित्त रस क्या होता है? क्षारी होता है। क्या होता है? पित्त रस क्षारी होता है। ठीक, अग्न्याशय की जो संरचना होती है पत्ती नुमा होती है। इसे हम मिश्रित ग्रंथि के या मिश्रित ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक, क्योंकि यह भैया हार्मोन, किसको? हार्मोन प्लस एंजाइम, हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का स्राव करता है। आंत ग्रंथियों से आंत रस का स्राव होता है। और हम पाचन के बारे में देखेंगे। जो पाचन होता है, पाचन एक हमारा जटिल प्रक्रिया है जो जटिल से सरल में बदलता है। ठीक है, और हम देखेंगे अवशोषण जो होता है भैया, केवल हमारे शरीर में अवशोषण जल का होता है, विटामिन का होता है और खनिज का होता है। ठीक ना। पाचन एक भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं हैं। भोजन को जब हम दांतों से चबा चबा के खाते हैं तो यह एक भौतिक क्रिया कहलाती है, और भोजन में जब एंजाइम मिलता है या लार मिलता है, यह भैया एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, फिगर के बारे में समझ लीजिए।
ये आपका मुख गुहा हो गया, ये ग्रास नाल हो गया जिसकी लंबाई 25 सेमी होती है, ये अमाशय होगा जिसका आकार जे आकार का होता है। ठीक, इसी के मध्य छोटी आंत और अमाशय के मध्य एक ग्रहणी पाई जाती है जिसका आकार सी आकार का होता है। ठीक, और ये अग्नाशय का आकार पत्ती नुमा होती है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, गुदाद्वार होता है, एक अपेंडिक्स होता है जिसको हम अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। कभी कभी अपेंडिक्स के बढ़ जाने के कारण भी अधिक पेन भी होता है, जिससे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसे क्या करते हैं, कट करके निकाल देते हैं। ये एक अवशेषी अंग है, ये रहे या ना रहे हमारे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी, मुख गुहा की। पहली पॉइंट जो हम बात करेंगे मुख गुहा में, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। हमने इससे पहले आपको बताया अधोजिह्वा, अधोहानु और कर्णपूर्ण ग्रंथि पाई जाती है जिनसे लार का स्राव होता है। ठीक, और तो लाला रस कहलाता है। इसी लार में लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूकस पाए जाते हैं। लाइसोजाइम का जो कार्य होता है वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं का भक्षण करता है या मारने का कार्य करता है। ठीक, टाइलिन जो होता है वह मंड जो होता है, मंड को शर्करा में बदलता है। मंड को किसमें बदलता है, पाचन करके शर्करा में बदल देता है। और म्यूकस जो होता है उसमें पाया जाने वाला वो भोजन को चिपचिपा बनाता है जिससे निगलने में आसानी होती है। थोड़ा सा लार के बारे में जानते हैं। लार जो होता है वह भोजन को निगलने में आसानी करता है, किसी भी भोजन को निगलने में आसानी करता है। प्लस और हमारे दांतों को, किसको भी, दांतों को और मुख को साफ भी करता है। दांत और मुख को क्या करता है भैया, साफ भी करता है। कौन करता है, ये जो हमारी लार होते हैं, क्या होता है भैया, लार। ठीक, तो जो अगले पार्ट का वीडियो होगा हम उसे अगले पार्ट 2 में बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप इसके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला वीडियो आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो ये आपका पहला पार्ट रहा, और दूसरे पार्ट का वीडियो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा जो एक अच्छे सरल तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए, सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूं। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आपको आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।